हमारे साथ एक खास मेहमान है जिन्होंने खेलों की दुनिया में वो सब कुछ हासिल किया है जो किसी भी खिलाड़ी के लिए हासिल करना एक ख्वाब होता है। लेकिन विजेंदर के सपने काफ़ी बड़े हो गए हैं। क्यों विजेंदर, आपके लिए मतलब जो एक नई दुनिया में जा रहे हैं? सर सपने ही देख रहे तो आई थिंक आपको बड़े ही देखने चाहिए। मैं नहीं मानता कि सपने भी देखो, वो भी छोटे देखो, तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आता। लेकिन एक ख्वाब रह गया कि आपको गोल्ड जीतने का जो ख्वाब था ओलंपिक्स का। सर मैंने एक ओलंपिक मेडल का एक ख्वाब देखा था और जो कि मैंने पूरा कर लिया 2008 में, और गोल्ड के लिए ट्राई किया 2012 जो कि लंदन ओलंपिक्स था, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया बिकॉज जो नंबर 1 थे वो मैंने बीट कर लिया। बट आई थिंक ऊपर वाले ने नसीब में नहीं लिखा था बिकॉज मैं 2 या 3 पॉइंट से उस लड़के से हार गया जिसको मैंने 2 साल पहले बीट किया था। बट ये चलता रहता है, एक डेस्टिनी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। और बट कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अभी मैं अपनी लाइफ को आगे लेके चल रहा हूँ, तो अभी देखते हैं कहाँ तक जाती है। क्या वजह है, पैसा, नाम या कुछ और है? जी सारी वजह है। बिकॉज एक नज़रिए से देखें तो आप मानेंगे कि नई शुरुआत है। बिकॉज प्रो बॉक्सिंग में कई बॉक्सरों ने ट्राई किया है, इंडिया के बॉक्सरों ने, लेकिन इतना अच्छा नहीं। आधे दर्जन लोगों ने किया। हाँ, कई इतना अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन मैं भी एक कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को उसमें जाने की। जैसे कि दूसरे बॉक्सर हैं मोहम्मद अली, माइक टायसन, फ्लोइड मेवेदर, मनी पाकिया, तो इन्होंने भी इसमें बहुत नाम कमाया है, पैसा कमाया, शोहरत कमाई, अपने कंट्री का नाम कमाया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा ही कुछ काम मैं भी करूँ। बिकॉज जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो लोगों को ये ना लगे या मेरे को ये ना लगे कि मैंने यार काश वो ट्राई नहीं किया। इसलिए मैं हर एक चीज़ में पैर फंसाता हूँ, चाहे जो मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे वो फिल्मों की हो, चाहे वो एक्टिंग की हो, चाहे टीवी की हो, चाहे बॉक्सिंग की हो, चाहे प्रो बॉक्सिंग। लेकिन ये आसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आपका ट्रेनिंग, आपको जो सिलेक्शन हुआ वो भी बहुत टफ था। सर ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, आपकी भी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, मेरी भी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। और कहते हैं जो मुश्किलों से, जो कहते हैं कि कठिनाइयों से लड़ता, आई थिंक वही एक चैंपियन होता। तो मेरे को मालूम है इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और फिर भी लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स कहते हैं जो मुश्किल काम है वो भी आसान हो जाता है। ट्रेनिंग भी मतलब जो इसके लिए जो सिलेक्शन हुआ आपका 10 दिन की, वो ट्रेनिंग भी बहुत आसान नहीं थी? जी आप बहुत मुश्किल थी। दुनिया के सबसे बड़े जो बहुत अच्छे कोच हैं उनके साथ ट्रेनिंग की मैंने। बहुत मुश्किल ट्रेनिंग थी, मैं नहीं कहता ये आसान है। और बहुत यूनिक ट्रेनिंग थी बिकॉज यहाँ तो हम इंडिया में ट्रेनिंग करते हैं कि जैसे 50 बॉक्सरों का ग्रुप है तो हम कहते हैं कि जाओ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रन कर लो। लेकिन वहाँ एक अकेला मैं बॉक्सर होता हूँ और वहाँ ट्रेनिंग मेरे खुद को अपने आप के लिए करनी पड़ती है। वहाँ मेरे साथ कोई दूसरा बॉक्सर नहीं होता। वो कहेंगे कि हाँ आप 5 किलोमीटर रनिंग की तो 5 किलोमीटर रनिंग करूँगा, अकेला मेरे साथ कोई नहीं होगा। तो एक सिस्टम के तहत ट्रेनिंग होती है। जो मेरे को ज़रूरत है किस चीज़ की, मेरे लेग्स स्ट्रॉन्ग करनी तो लेग्स के लिए ट्रेनिंग होगी, हैंड्स के लिए तो हैंड्स के लिए होगी। ये नहीं कि भैया भेड़ चाल है सबको एक साथ लगा दो। जैसे वहाँ अभी आप 3 राउंड लड़ते हैं, जो सबके मन में एक सवाल आता है कि वहाँ 4, 6, 8, 10, 12 राउंड भी लड़ना पड़ सकता है। ये इसके लिए आप कितना प्रिपेयर्ड हैं? जी उसके लिए प्रिपरेशन करूँगा मैं अभी। नहीं मेंटली आपको? हाँ मैं मेंटली तैयार हूँ। कहते हैं भाई औखली में सर देख लिया तो भाई मुश्किलों से क्या डरना, राइट। जब बॉक्सिंग चुन ली तो फिर मार पिटाई से और पंचेस से क्यों डरना। तो ये काम मैंने शुरू कर दिया है। तो इसके लिए मैं 4 राउंड के लिए भी प्रिपेयर्ड हूँ, 6 के लिए भी, 8 के लिए भी। उसके लिए मैं ट्रेनिंग करूँगा। और मैं नहीं कहता कि मैं मोहम्मद अली या माइक टायसन बन जाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, माइट भी इसमें मेरे को सफलता मिले या ना मिले तो वो ऊपर वाले मेवेदर का मैच जब चल रहा था तो हम लोगों की बात चल रही थी। तो उस समय भी आप कह रहे थे कि मतलब बहुत अच्छा है ये है, लेकिन माइंड उस समय बना नहीं था। जी माइंड तो हम जो इस प्रो फाइट की लीग की बात करते थे, हम 2005 या 6 में बात करते थे इस चीज़ की। और उसके बाद ओलंपिक मेडल आ गया, उसके बाद मैं इंडिया में स्टार बन गया। पहले तो कोई लोग जानता नहीं था कौन विजेंदर सिंह है, लेकिन जानते थे। हाँ हम आपसे बात, लेकिन जो दूसरे लोग थे वो नहीं जानते थे। तो लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा सा दूसरी लाइफ में बिजी हो गया था। उसके बाद अभी दोबारा से। कौन आपको लगता है किसके जैसा बनना है? मेवेदर का जैसा बनना है? किसका? सर मतलब प्रोफेशनल फाइट की बात आती है तो सबके जैसा कहते हैं, हर एक की अपनी एक इमेज होती है। हाँ आमिर खान को मैं फॉलो करता हूँ, मनी पाकिया को भी फॉलो करता हूँ, मैं मोहम्मद अली, माइक टायसन को भी देखता हूँ। तो उनका निचोड़ बन के एक विजेंदर सिंह तैयार हो जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन विजेंदर ग्लैमर कैसे छूटेगा? गाना आप सुनते हैं, आपको मुझे याद है आप कह रहे थे कि एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स में आप गाना सुनते थे पहले। जी हाँ। तो ये सब ग्लैमर जो है, बॉलीवुड का ग्लैमर कैसे छूटेगा? ग्लैमर छूटना भी नहीं चाहिए। मैं नहीं मानता कि बिकॉज एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो बड़ा ग्लैमरस होता है, उसकी लाइफ बड़ी ग्लैमरस होती है। और ये तो कहते हैं ताउम्र चलता रहता है। कई लोग कहते हैं कि प्रो बॉक्सिंग मैंने पैसे के लिए ज्वाइन किया है।
तो मैं मानता हूँ ग्लैमर में बहुत पैसा है यार। आप देखें अक्षय कुमार, सलमान खान की मूवी, तो वहाँ बहुत बड़ा पैसा है। लेकिन आई थिंक मैं पैसे कमाना तो बॉक्सिंग नहीं करता मैं। वहाँ गाना चलेगा? हाँ जी चलेगा। कोई जैसे सर बहुत है। अभी मैंने पूछा था, मैंने एनडीटीवी से बात हो रही थी, तब भी मैंने पूछा था आप लोगों की राय लीजिए, वो बताएंगे कि मेरे लिए कौन सा गाना बहुत अच्छा होगा। जब मैं रिंग में एंट्री करूं तो इंडियन फ्लैग मेरे साथ होगा, तो कौन सा सॉन्ग मेरे लिए अच्छा होगा। तो वो एक बार मैं दोबारा फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे लिए आप बताइए कौन सा सॉन्ग अच्छा होगा। तो वो तो आप बताएंगे, जो जीता वही सिकंदर है, बहुत सारी है ना। जी हाँ। अच्छा, जो जब ये सब चीज़ हो रहा है कि आपका डीएसपी का पद छिन जाएगा, जी जी, या फिर आपको प्रोफेशन में नहीं जाने देना चाहिए, जिस तरह की कंट्रोवर्सी आई है, ये कंट्रोवर्सी आपको कितना इफेक्ट कर रही है? और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं ना भी होता है कि आपका पद छिन जाता है, डीएसपी का पोस्ट आपसे छिन जाता है, तो भी आप सेटिस्फाइड हैं कि आप वहाँ रहेंगे? सर मैं काम करता रहता हूँ, एक रूल है, एक हमारा संविधान है, एक सिस्टम है हमारा, उसके तहत हमें काम करना पड़ता है। वो करना भी चाहिए, मैं मानता हूँ कानून नहीं तोड़ना चाहिए, बिकॉज मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ। बिकॉज जो दूसरे एथलीट करते हैं, लाइक हमारे क्रिकेटर हैं हमारी पुलिस में, हमारे कबड्डी प्लेयर हैं, हमारे गोल्फ के हैं, टेनिस के हैं, हॉकी के हैं, तो वो भी प्रो खेलते हैं और रूल सबके लिए बराबर है। मैंने भी प्रो किया है, तो जो सरकार उनके साथ किया वही मेरे साथ करेगी। तो जो मैंने सीएम से मिला, मैं हमारे डीजीपी साहब से मिला, मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिला, सबसे बात की, मैंने बताया सर मैं ये कर रहा हूँ, तो बड़े पॉजिटिव हैं, बड़ी उन्होंने इस चीज़ को बताया कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो चलती रहती चीज़ें। अभी तक जैसे आपको मिला के 7-8 लोग ही हुए हैं, आधे दर्जन लोग हुए हैं जो कि आपके स्टाइल की, देवराजन हैं, गोभी हैं, धर्मेंद्र यादव जो हैं, या गुरुचरण हैं, इन सबसे मेरी बातचीत हुई। वो कहते हैं कि आपका पंच और आप में जो मादा है, मतलब कॉन्फिडेंस है, हिम्मत है, वो आपका सबसे पॉजिटिव पॉइंट वहाँ पे साबित होगा। जी ऑफ कोर्स। आपको लगता है कि आपके जाने के बाद ये रास्ता और खुलना चाहिए? मतलब और भी बहुत टैलेंटेड है, जो कि आपने भी देखा है रिंग में। जी हाँ, बहुत टैलेंटेड लोग हैं इंडिया में, और लोग कहते हैं कि सिर्फ मैं अकेला विजेंद्र सिंह, और विजेंद्र सिंह बहुत हैं इस देश में, और बस उनको एक मौके की तलाश है। तो आई थिंक मैंने एक शुरुआत की, उस शुरुआत को मैं इंडिया भी लेके आऊँगा। मैं चाहूँगा कि जो मेरे मैचेज हैं वो दिल्ली में भी हों, बॉम्बे में भी हों, चेन्नई में भी हों, महाराष्ट्र में भी हों। और जो यूथ है, आई थिंक जो बॉक्सर है, जो बॉक्सिंग करना चाहते हैं, जो प्रो से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करेंगे कि लोग वहाँ आके ज्वाइन कर सकें, अपना कैरियर बना सकें, अपने कंट्री का नाम रोशन कर सकें। तो ये एक दायरे तक सीमित नहीं रहेगा, ये उससे बाहर निकलेगा। और मैं मानता हूँ कि इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन जो स्पेशली बॉक्सर के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा ये। रियो के लिए बाकी जो बॉक्सर्स हैं उनको लिए आप कोई मैसेज देना चाहें? क्योंकि आप हेल्प तो करते हैं जी। लेकिन गेम में बेस्ट वही माना जाता है जब आप गेम को भी कंट्रीब्यूट करो। जी, मैं सबका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिकॉज मैं उन छोटे बॉक्सर उनसे बहुत सीखता हूँ। मैं शिव थापा से बहुत उम्मीदें हैं मेरे को देवेंद्र से बहुत उम्मीदें हैं, मेरे को विकास से बहुत उम्मीदें। 75 में सुमित सांगवान आपके है, वेट कैटेगरी। हाँ सुमित सांगवान है, और जांगड़ा है एक हमारा। तो सबसे बड़ी उम्मीदें हैं मेरे को। मैं चाहूँगा कि ओलंपिक मेडल जरूर आए, स्पेशली वुमेन बॉक्सिंग। मैरी कॉम भी जा रही है, बिकॉज मैरी कॉम से मेरी बात हुई थी 1-2 दिन पहले, तो वो भी कोशिश करेंगे। बिकॉज मैं 3 ओलंपिक खेल चुका, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। मैं चाहूँगा कि प्रो में मैं इंडिया का नाम रोशन करूँ, और उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। लेकिन इंडियन कॉन्टिजेंट अभी मैरी कॉम प्रो में आना चाहती है? जी आई डोंट नो, मैं उनसे इस बारे में बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं रियो के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो अच्छी बात है। तो आपको लगता है रियो में हमारा रिजल्ट बेहतर? जी 100% बहुत बेहतर होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें मसले अभी हैं इंडिया में, जैसे फेडरेशन का और आईयूए का, आई डोंट नो क्या चल रहा है अभी तक। ये मसला जब तक शॉर्ट आउट नहीं होगा तो मैं नहीं मानता कि उनका भविष्य अभी तक ठीक ठाक होगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट विजेंद्र। जैसा आपने अब तक नाम कमाया है और भी नाम कमाए, और इंडिया को प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक नया डायमेंशन दे, आपसे ऐसी उम्मीद रहेगी। थैंक यू सो मच विलन भैया। बस आपसे मुलाकात होती रहती है, कहते जब मैं प्रो फाइट करके आऊँगा तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और यहीं बैठ के हम दोबारा इंटरव्यू करेंगे। जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर टॉकिंग।